समाज में जैसे जैसे मुद्रा का चलन, मुद्रा यानी कि पैसा यानी कि मनी, पैसों का चलन बढ़ा है और उस पैसों के चलन को संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी है। तो मुद्रा के साथ साथ बैंकिंग संस्थाओं का विकास हुआ। तो जो बैंकिंग संस्था डायरेक्टली जनता के साथ रिलेट है ना, जनता के साथ व्यवसाय करती हैं, उसको हम व्यापारिक बैंकों के नाम से जानते हैं। हमारे आसपास जितने भी बैंक है जिसके साथ हम आज देखिए, पहले के ज़माने में जो है मुद्रा का जो वैल्यू तो था, अलग प्रयोग कम था। लोग अपने घरों में पैसे रखते थे, पैसा कमाया घरों में रख लिया, ज़रूरत हो गया खर्च कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ पैसों का प्रयोग बढ़ा हुआ है, पैसों का चलन बढ़ रहा है, ठीक है, लोग पैसों के पीछे अंधा भाग रहे हैं। तो ऐसे में पैसों को सुरक्षित रखना जरूरी है और इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं का होना जरूरी है। हमारे आसपास जो भी हम बैंक देखते हैं जो आज के समय में है, लगभग हर गांव में, हर कस्बे में बैंक खुल गए हैं। पहले के ज़माने में बैंक बहुत कम थे, लेकिन आज के टाइम में तो हर जगह बैंक नज़र आते हैं। SBI दिख जाएगा, HDFC बैंक है, प्राइवेट बैंकों का चलन बढ़ा है जिसमें ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। ये सारे बैंक जनता के बीच में रह के जनता के बीच में मुद्रा का विनिमय करते हैं, मुद्रा का व्यवसाय करते हैं, पैसों का व्यवसाय करते हैं। इसका मतलब होता है जब भी हम व्यावसायिक बैंकों की बात करेंगे, कमर्शियल बैंक इंग्लिश में कहते हैं, ये वो संस्थाएं होती है जो जनता से मुद्रा का व्यवसाय करती हैं। जनता से उनके पैसों को जमा कर लिया, जनता के मांगने पर उनके पैसे को वापस कर दिया, जनता की ज़रूरत पर उनको लोन दे दिया, ठीक है, उन पर इंटरेस्ट ले लिया, जनता को वित्तीय सलाह देना, तमाम प्रकार के जनता के साथ वित्तीय व्यापार करती है, वित्तीय व्यवसाय करती है। तो हमें आज की क्लास में व्यापारिक बैंकों के बारे में ही पढ़ना है कि व्यापारिक बैंक क्या है, व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य है, कौन कौन से कार्य आखिर व्यापारिक बैंक करती हैं, इनका अस्तित्व क्या है। हम आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जितने भी बैंक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आज के टाइम डायरेक्टली बैंक से जुड़ा हुआ है। पैसा आया, आज के टाइम में जो हमारी सैलरी वगैरह आती है सब बैंकों में ही आती है। पहले तो कैश मिलता था, लिफाफा मिलता था, अब बैंकों में आती है। तो जो कुछ पैसे बैंकों से आते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर नोटबंदी के बाद तो बैंकों का चलन और भी बढ़ा है, जब से हमने UPI का यूज़ करना कर दिया। छोटे छोटे ठेली वाली, रेहड़ी वाली, वो भी बैंकों का यूज़, उनका सबका बैंकों में अकाउंट है। तो जो भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस, ICICI बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, ये सब प्राइवेट बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है, ये सब गवर्नमेंट बैंक है। तो जो भी बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये सब व्यावसायिक बैंक कहलाती हैं, कमर्शियल बैंक, क्योंकि इन सब का व्यवसाय मुद्रा में होता है, लाभ के लिए होता है और डायरेक्टली जनता से जुड़े होते हैं। जब भी हम बैंक शब्द की बात करते हैं, बैंक वर्ड की बात करते हैं, तो बैंक शब्द का मतलब जो अलग अलग भाषाओं से अलग अलग तरीके से आया है। इटालियन भाषा में इसको बोलते हैं बैंचो, फ्रेंच भाषा में बोलते हैं बैंके, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैंक। और इन तीनों का एक ही मतलब है, दैट इज़ बेंच, वो बेंच जहाँ पर बैठा जाता है। हुआ क्या था, पुराने समय में जो मुद्रा का लेन देन होता था, लोग आपस में एक बेंच पर बैठ के करते थे। पैसा आया, पैसा गया, उस सब का लेन देन बेंच पर बैठ के होता था। तो बेंच पर बैठ के लेन देन करने को, और उस एक जगह था कि आओ चलो बेंच में मिलते हैं, आओ चलो बैंक में मिलते हैं, लेट्स मीट अप इन अ बेंच। तो बेंच से पैसों का लेन देन होने की जगह पर एक से दूसरे को, तो वहीं पर धीरे धीरे जो संस्था बनी, जो बैंकों का जो लेन देन करने लगी, उसको बैंक के नाम से धीरे धीरे जाना जाने लगा। वहीं तब बैंक शब्द आ गया। अब जब बैंक शब्द के बारे में जानते हैं तो बैंक की परिभाषा भी जानना जरूरी है। बैंक किसे कहते हैं? तो बैंक का अर्थ, व्यापारिक बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जनता की जमाओं को स्वीकार करती हैं, उन जमाओं को मांगने पर लौटाती हैं और जनता की आवश्यकता पर उनको ऋण प्रदान करती हैं। और ये सारा कार्य व्यावसायिक बैंक के द्वारा लाभ की आशा में किया जाता है। तो ऐसी संस्था जो जनता से जमा स्वीकार भी करे, उनको ऋण भी उपलब्ध कराए, ऐसी संस्था को व्यापारिक बैंक के नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारी दूसरी संस्थाएं भी है जो मुद्रा में व्यवसाय करती हैं, लेकिन उनका काम यह तो केवल जमा स्वीकार करने का है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी, उनका काम या तो केवल लोन देने का क्या होता है, या फाइनेंस कंपनियां। तो बैंक इन दोनों को काम को एक साथ करती हैं। तो ऐसे में
प्रोफेसर गिलबर्ट ने कहा था कि बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है। बैंक क्या है? बैंक मतलब एक ऐसी संस्था, मैंने कहा, जो रुपए पैसों का लेन देन करती हैं और इनका डायरेक्टली संबंध किससे होता है? जनता से होता है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार, जी हाँ, इंडियन बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से जमा स्वीकार करना है। ऋण देने या विनियोजन की आशा से जनता, क्योंकि इनके पास जो पैसा आता है वो रखे नहीं रहते, उनका यूज़ दूसरी जगह करते हैं, लोन देने के लिए करते हैं, निवेश करने के लिए करते हैं, और फिर उन जो पैसा जमा होता है उनकी मांग करने पर उनको लौटाया भी जा सकता है और कई प्रकार के चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। मतलब लोग पैसा जमा करें, आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही लोग उन पैसा को वापस मांगे, बैंकों को उस पैसे को वापस करना पड़ता है। इस प्रकार से हम बैंकिंग को सीधे और सटीक शब्दों में समझ सकते हैं कि बैंकिंग संस्था वो होती है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा और साख का व्यापार करती हैं। और इन सब का व्यापार कैसे होता है? व्यापारिक बैंकों के पास जब हम पैसा जमा करते हैं तो हमको 3 या 4% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पर व्यापारिक बैंकों से जब हम लोन लेते हैं तो हम उसे 7 से 15% का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो जितना जमा किया उस पर इंटरेस्ट और जो हमने लोन लिया उसके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही व्यापारिक बैंकों यानी कि व्यावसायिक बैंकों का क्या होता है? लाभ होता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक जो भी कार्य करती हैं वो लाभ के उद्देश्य से करती हैं, वो व्यवसाय के उद्देश्य से करते हैं, इसीलिए इसका नाम व्यावसायिक बैंक पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आपको फ्री सर्विस नहीं मिलती है, हर चीज़ के लिए आपको एक तरीके का सर्विस चार्ज भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं व्यापारिक बैंकों की विशेषताओं के बारे में। व्यापारिक बैंक मुद्रा, इनका सारा लेन देन पैसों के रूप में होता है। यहाँ पर वस्तु का विनिमय नहीं होता है, पैसों का विनिमय होता है, मनी का विनिमय होता है। व्यापारिक बैंक जनता से उनके जमा को ऋण देने के उद्देश्य से स्वीकार करती हैं। ठीक है ना। व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है, यानी कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। इनका जो भी सर्विस होता है उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उससे अधिक से अधिक लाभ को कमाया जा सके। व्यापारिक बैंक साख में व्यवहार करते हैं। साख मतलब व्यापारिक बैंक के ऊपर जो पैसा आता है उस पैसे को वो लोन में बांट देते हैं, इसको साख सृजन बोलते हैं। व्यापारिक बैंक जैसा कि नाम है, इसकी प्रकृति पूरी तरीके से बिजनेस का होता है, व्यावसायिक होता है, कमर्शियल होता है, इसलिए कमर्शियल बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब व्यापारिक बैंकों के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है व्यापारिक बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जब हम कमर्शियल बैंकों के कार्यों की बात करते हैं बेटा, तो इन कार्यों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक कार्य, एक होता है द्वितीयक कार्य, एक होता है सामाजिक या अन्य कार्य। जब हम व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों की बात करते हैं, इसमें 3 प्राथमिक कार्य होते हैं: जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और साख का सृजन करना। जबकि जब द्वितीयक कार्य की बात करते हैं, द्वितीयक कार्य को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वो कार्य जब व्यापारिक बैंक अपने कुछ चुनिंदा जो है ग्राहकों के लिए करती हैं और बदले में उनसे कमीशन लिया जाता है, जिसको एजेंट के रूप में कार्य कहा जाता है। और दूसरा जो सभी ग्राहकों के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, उनको सामान्य कार्य कहते हैं। तो ये दोनों ही कार्य एक प्रमुख कार्य होते हैं जिनका उद्देश्य व्यवसाय करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यापारिक बैंकों के समाज में रहते हुए जब कोई संस्था काम करती हैं तो समाज के लिए भी काम करने पड़ते हैं, तो उन कार्यों को सामाजिक कार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब इतना पढ़ लिया, अब इन सभी कामों को आपको डिटेल से अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला व्यापारिक बैंकों की प्राथमिक कार्य, जिसमें 3 मुख्य कार्य हैं। जिसमें सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देखिए, जो भी व्यापारिक बैंक है हमारे आसपास जो कुछ भी देखते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को जनता का पैसे आते हैं, जो ज़्यादा पैसे, हमारी सैलरी तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही जमा हो जाता है। इसके अलावा हम जो कमा के लेके आते हैं, जब हमारे पास एक्सेस होता है उसको भी बैंक में जमा कर देते हैं। तो बैंक में हम अपनी जमाओं को स्वीकार करते हैं, उसके लिए बैंक क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जमा सुविधा प्रदान करते हैं। वहाँ पर अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं। तो व्यापारिक बैंक लोगों से जमा स्वीकार करने के लिए अलग अलग बैंकिंग फैसिलिटी देती हैं, जिसमें जो खाता खुलता है, एक होता है चालू जमा खाता, एक होता है बचत खाता, सावधि जमा खाता और एक होता है आवर्ती जमा खाता। सबसे पहले हम बात करते हैं चालू जमा खाता क्या होता है। चालू जमा खाता एक ऐसा खाता होता है जहाँ पर नॉर्मली
कोई भी बिजनेसमैन या व्यावसायिक संस्था अपने अकाउंट ओपन करती हैं और अनलिमिटेड टाइप पैसे जमा कर सकती हैं, निकाल सकती हैं। उनके ऊपर पैसे निकालने के लिए, पैसा जमा करने की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे उनको दूसरे वित्तीय लाभ भी प्रदान किया जाता है। जैसे उनके अकाउंट में अगर पैसे ना हो, इमरजेंसी में उनको पैसे चाहिए, तो वहाँ से कुछ अमाउंट तक निकाल सकते हैं एज ए लोन। बाद में जब पैसे आ जाते हैं रिटर्न कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी होती है। लेकिन जब जनसाधारण को सुविधा प्रदान करती हैं, उनको पैसों को जमा करना है कि लोगों के अंदर सेविंग की भावना बढ़े, तो ओपन करवाया जाता है बचत खाता, जहां पर लोग अपनी छोटी की छोटी जमाओं को जमा करते हैं और बदले में व्यापारिक बैंकों के द्वारा उन जमाओं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। लेकिन चालू खाते में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन बचत खाते में दिया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है, बचत खाते में आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी लिमिट फिक्स होती है। अनलिमिटेड भाई पैसा जमा नहीं कर सकते, अनलिमिटेड पैसा निकाल नहीं सकते, उसकी एक लिमिट फिक्स होती है। अब एक और सुविधा होती है सावधि जमा खाते की। मतलब ये एक ऐसा खाता होता है जहां पर आप अपने कुल जमाओं को एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मान लो आपको 10 लाख रुपए जमा करना है 10 साल के लिए, और उसके लिए व्यापारिक बैंक पहले से निर्धारित कर देते हैं कि आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप 10 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते और 7.5% का लगातार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है इसी फिक्स्ड अकाउंट पे मिलता है, एफडी पर मिलता है। अगर आपको सारे पैसे एक साथ जमा नहीं करने हैं, आपको जमा तो करना है, पैसे निकालना नहीं, लेकिन जमा करना है, लेकिन सारे पैसे एक साथ जमा नहीं कर सकते, तो आप उसको टुकड़ों में बांट के जमा कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। ये भी सावधि जमा खाता की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे 10 लाख रुपए को आप एक बार जमा ना करके 2-2 लाख करके जमा कर दो, या फिर 10-10 हज़ार रुपये करके मंथली जमा करो। यहाँ पर पैसे को इंस्टॉलमेंट में जमा करने की सुविधा होती है। यहाँ पर भी आपको सावधि जमा खाते की तरह ही फायदा मिलता है। तो ये हो गया व्यापारिक बैंकों का पहला प्राथमिक कार्य। दूसरा क्या है, लोगों की मांगने पर उनको ऋण प्रदान करना। यह दूसरा है, लोन देना। व्यापारिक बैंक के पास जो भी पैसा जमा होता है वो इसलिए होता है ताकि उनका प्रयोग अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सके। भाई अगर उनके पास पैसा जमा हो रहा तो रख के क्या करेंगे, क्या फ़ायदा? तो उन्हीं पैसों का प्रयोग वो दूसरों को लोन देने के लिए करते हैं। जो लोन दिया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है, वो भी कई तरीके का होता है। जैसे लोगों को कैश क्रेडिट देना, नगद, जैसे पर्सनल लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, होम लोन ले दिया। इसके अलावा अधिविकर्ष, जो मैंने कहा था ना, चालू खाते पे पैसा ना हो तो पैसा निकाल सकते हैं, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा ऋण या अग्रिम देना, जो लोन वगैरह लिया जाता है, एजुकेशन लोन वगैरह लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों को विनियोग करवाया जाता है, विनिमय पत्रों की कटौती करवा, डिस्काउंट करवाया जाता है। तो कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एज ए लोन लोगों की आवश्यकता के अनुसार। तीसरा प्रमुख कार्य है क्या चीज़, साख का निर्माण। देखिए, साख के निर्माण करने के लिए आज के टाइम में बैंकों के पास जो भी जमा होता है, कौन सा जमा, प्राथमिक जमा। पहली बार जो पैसा जमा होता है जो किस फॉर्म में आता है, कैश फॉर्म में होता है। तो व्यापारिक बैंक इस पैसे को क्या करते हैं, इस पैसे का प्रयोग ऋण देने के लिए करते हैं। तो पूरे बैंकिंग संस्था पैसा ऋण, फिर मार्केट में आता है, फिर ऋण देते हैं, फिर मार्केट में आता है, फिर ऋण देते। तो इस प्रकार से ये जो चक्र सा चलने लगता है, इस चक्र को ही साख निर्माण करते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कल के वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में लगातार आता है। सीबीएसई बोर्ड में तो साख का सृजन कैसे होता है यही कोर्स में है, ये वाला तो है नहीं, ये वाला बाकी बोर्ड में है। अब इसके अलावा जब द्वितीयक कार्यों की बात करते हैं, मैंने अभी कहा था कि व्यापारिक बैंकों के जो द्वितीयक कार्य होते हैं उसके 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक जो किसी खास ग्राहक के लिए किया जाता है, और दूसरा जो सर्वसामान्य सभी के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके व्यापारिक बैंकों के वो कार्य जो किसी खास ग्राहक के आदेश पर किया जाता है, और ऐसे कार्य को हम क्या बोलते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंट कार्य। क्योंकि इन कार्यों के बदले में बैंक वाले मोटी कमीशन खाते हैं, मोटी कमीशन वसूलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या किया जाता है, साख पत्रों के भुगतान एवं संग्रह करना, साख मतलब सिक्योरिटी वगैरह, बैंक अपने स्पेशल कस्टमर के आदेश पर उनके लिए सिक्योरिटी परचेज करना, जैसे बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, उसको खरीदने बेचने का काम करती हैं, बदले में जो है उनसे कमीशन लेती हैं। ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, जिसका आज के टाइम में बिजली का भुगतान हो गया, ईएमआई का पेमेंट हो गया, ये सब किया जाता है। भुगतान संग्रह करना, अपने कस्टमर के लिए उनके कलेक्शन करना, पैसा जो आ रहा है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, आदेश पर, अपने ग्राहक के आदेश पर पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना।
ट्रस्टी का आदेश काम करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, संदर्भ पर जारी, अलग कई सारे कार्य होते हैं जो अपने विशेष ग्राहक के आदेश पर किया जाता है। जिसको ये सर्विस लेनी होती है वो ले सकता है, लेकिन ओपन सबके लिए नहीं होता है, विशेष ग्राहकों के लिए ही होता है ये। और नेक्स्ट है सामान्य उपयोगिता वाले कार्य। बैंकों के द्वारा वो सर्विस जो सभी के लिए ओपन होता है, और ये सर्विस सभी लोग बेसिकली लेते हैं और उनको लेना चाहिए अगर उनको पूरी तरीके से बैंकिंग सर्विस का यूज़ करना है। जिसमें लॉकर सुविधा प्रदान किया जाता है, यात्री चेक प्रदान किया जाता है, वस्तुओं के एक जगह पर दूसरी जगह पर भेजने पार्सल करने का काम होता है, ठीक है ना। व्यापारिक सूचना और आंकड़े एकत्रित करना होता है, ऋणों का अभिकोपन करना होता है, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा एटीएम कार्ड देना, डेबिट कार्ड देना, क्रेडिट कार्ड देना और यूपीआई ट्रांजैक्शन का काम करना, ये सब जो है सामान्य उपयोगिता वाले कार्य जो बैंकिंग संस्था को अपने ग्राहकों के लिए करनी ही पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि समाज का हिस्सा है, व्यापारिक बैंक समाज में रहते हुए कार्य करती हैं, तो समाज के विकास के लिए भी व्यापारिक बैंक को कार्य करने पड़ते हैं। जैसे पूंजी उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए संस्था को जल्दी से ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर उनको लोन प्रोवाइड करना, मुद्रा का हस्तांतरण करना एक जगह से। आज के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ई बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, कई तरह की बैंकिंग है जिसके माध्यम से हम घर बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूंजी निर्माण में प्रस्तुत करना, मतलब अगर उत्पादकों को मशीन खरीदना है, उनको लिए पैसे चाहिए, जैसे आज के टाइम में मुद्रा लोन है, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के वित्तीय लोन प्रोवाइड किया जाता है कि आसानी से वो अपने का वित्तीय कार्यों को पूरा कर सकें। विभिन्न क्षेत्रों की कोषों का विस्तार करना, रोजगार, जितने ज़्यादा बैंक खुलेंगे उतने ज़्यादा जो है रोजगार प्रदान किए जाएंगे। मुद्रा प्रणाली में लोच प्रदान करना, ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना ताकि वो बैंकिंग सेवाओं को पूरा करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। विदेशी व्यापार, आर्थिक जीवन में स्थिरता लाना, विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा देना, कई प्रकार के कार्य करती हैं जिससे समाज को फायदा मिले। तो सामाजिक हित के लिए कार्य करना पड़ता है क्योंकि ये भी एक व्यावसायिक संस्था है, जैसे बाकी संस्थाओं को करना पड़ता है, व्यापारिक बैंकों को भी समाज के हित में, क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था व्यापारिक बैंकों के अर्थ और कार्यों के बारे में। कैसा लगा आपका वीडियो? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो लाइक करके शेयर कर दो, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स का प्रयोग करके बताओ क्या समझ में नहीं आया। कहीं पर भी डाउट है उस डाउट को मैं आपको बताऊंगा, सॉल्व करूंगा। तब तक ये दीजिए अलविदा, थैंक यू एंड बाय।